नमस्ते। आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के समय में हमारे दादा दादी और नाना नानी 80 या 90 वर्ष की उम्र में भी आराम से चल लेते थे, सीढ़ियाँ चढ़ लेते थे, घर के काम कर लेते थे और बिना किसी सहारे अपना ख्याल भी रख लेते थे? लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई देती है। बहुत से लोग 45 या 50 वर्ष की उम्र पार करते ही घुटनों में दर्द, पैरों में कमजोरी और चलने फिरने में कठिनाई महसूस करने लगते हैं। क्या सुबह उठने के बाद आपको सीधा खड़े होने में कुछ मिनट लगते हैं क्योंकि जोड़ों में बहुत ज्यादा अकड़न होती है? क्या कुर्सी से उठते समय आपको हाथों का सहारा लेना पड़ता है? क्या कुछ ही सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है? क्या थोड़ी देर चलने के बाद पैर थक जाते हैं और कमर में दर्द होने लगता है? क्या रात के समय पिंडलियों में ऐंठन आने से आपकी नींद बार बार टूट जाती है? यदि इनमें से एक या अधिक समस्याएं आपको भी परेशान कर रही हैं, तो आज का यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें हम ऐसे प्राकृतिक उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको इन समस्याओं के कारणों को समझने और हड्डियों तथा जोड़ों की देखभाल करने में मदद कर सकते हैं। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि यह सब केवल बढ़ती उम्र का परिणाम है, इसलिए वे वर्षों तक चुपचाप दर्द सहते रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमारा शरीर बहुत पहले से संकेत देना शुरू कर देता है। घुटनों से आने वाली कट कट की आवाज़, पैरों का धीरे धीरे कमज़ोर होना, लंबे समय तक बैठने के बाद उठने में कठिनाई या तेज़ चलने पर संतुलन बिगड़ने का डर, ये सभी इस बात के संकेत हो सकते हैं कि आपकी हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों को अधिक देखभाल और सही पोषण की आवश्यकता है। शरीर में मांसपेशियों का द्रव्यमान धीरे धीरे कम होने लगता है। इस प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में सार्कोपेनिया कहा जाता है। इसके साथ ही समय के साथ हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। शरीर में कैल्शियम की मात्रा घटती जाती है। जोड़ों का प्राकृतिक लुब्रिकेशन पहले जैसा नहीं रहता और हल्की सूजन वर्षों तक धीरे धीरे जमा हो सकती है। यही कारण है कि उम्र बढ़ने के साथ चलना फिरना कठिन लगने लगता है और जोड़ों में दर्द पहले से अधिक महसूस होने लगता है। आयुर्वेद के अनुसार जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में वात दोष भी बढ़ने लगता है। इसके कारण जोड़ों में सूखापन आने लगता है, कार्टिलेज अपनी प्राकृतिक चिकनाई खोने लगता है और हर बार चलने या उठने बैठने पर जोड़ों से आवाज आने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई दरवाज़ा जिसे लंबे समय से तेल न लगाया गया हो। यही कारण है कि कई लोग लंबे समय तक कैल्शियम की गोलियां लेने के बाद भी विशेष लाभ महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर को केवल कैल्शियम ही नहीं बल्कि ऐसे प्राकृतिक खनिजों की भी आवश्यकता होती है जो उसके अवशोषण और उपयोग में सहायता करें। अच्छी बात यह है कि भारत के लगभग हर रसोई घर में ऐसे कई सामान्य खाद्य पदार्थ पहले से मौजूद हैं जो सही तरीके से सेवन करने पर हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों को भीतर से पोषण देने में सहायक हो सकते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम ऐसे ही 5 प्राकृतिक खाद्य पदार्थों और 2 सरल दैनिक आदतों के बारे में जानेंगे जिन्हें अनेक लोग अपने स्वस्थ जीवन का हिस्सा बनाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। यदि आपको आयुर्वेद पर आधारित स्वास्थ्य संबंधी ऐसी उपयोगी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो भी आप सबसे पहले देख सकें। समाधान 1। सफ़ेद तिल, हड्डियों और जोड़ों के लिए प्राकृतिक कैल्शियम का खजाना। 50 वर्ष की आयु के बाद जिस पहले खाद्य पदार्थ को रोज़ाना अपने आहार में शामिल करने पर विचार करना चाहिए वह है सफ़ेद तिल। यह प्राकृतिक कैल्शियम के सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक है। इसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी पाए जाते हैं। ये सभी मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में सहायता करते हैं और शरीर को कैल्शियम का बेहतर उपयोग करने में मदद करते हैं। संतुलित आहार के साथ नियमित रूप से सफ़ेद तिल का सेवन करने से हड्डियों को पोषण मिल सकता है, जोड़ों की उपास्थि को सहारा मिल सकता है, पैरों की कमजोरी कम महसूस हो सकती है और रात में होने वाली मांसपेशियों की ऐंठन भी घट सकती है। आयुर्वेद के अनुसार सफ़ेद तिल अस्थि धातु का पोषण करने वाला महत्वपूर्ण आहार माना जाता है। साथ ही यह बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों में आने वाले सूखेपन को कम करने में भी सहायक माना जाता है।
इसके पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए सफ़ेद तिल को केवल धीमी आंच पर लगभग 2 से 3 मिनट तक हल्का भूनें, जब तक उसमें हल्की सुगंध न आने लगे। इसे अधिक देर तक या जलाकर नहीं भूनना चाहिए। प्रतिदिन नाश्ते के बाद लगभग एक छोटी चम्मच मात्रा पर्याप्त होती है। आप इसे थोड़ा सा गुड़ के साथ खा सकते हैं या सूखी अदरक के साथ पीसकर भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपकी तासीर गर्म है या शरीर में अक्सर गर्मी महसूस होती है, तो इसका सेवन सीमित मात्रा में करें ताकि शरीर का प्राकृतिक संतुलन बना रहे। रोज़ाना सही मात्रा में सफ़ेद तिल को अपने भोजन का हिस्सा बनाकर आप हड्डियों और जोड़ों के लिए प्राकृतिक पोषण का एक सरल और प्रभावी स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। समाधान 2, मखाना। 50 वर्ष के बाद के लोगों के लिए पौष्टिक हल्का नाश्ता। सफ़ेद तिल के बाद अगला खाद्य पदार्थ जिसे रोज़मर्रा के आहार में शामिल करना लाभदायक हो सकता है, वह है मखाना। यह भारत के अनेक परिवारों में लंबे समय से खाया जाने वाला पारंपरिक खाद्य पदार्थ है। मखाना हल्का होता है, आसानी से पच जाता है और हड्डियों तथा जोड़ों के लिए उपयोगी कई पोषक तत्व प्रदान करता है। इसमें प्राकृतिक कैल्शियम, फास्फोरस और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो शरीर को पोषण देने में मदद करता है, बिना भोजन के बाद भारीपन महसूस कराए। बढ़ती उम्र में केवल मुख्य भोजन ही नहीं, बल्कि सही हल्के नाश्ते का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अधिक नमक, तेल और वसा वाले तले हुए स्नैक्स या पैकेट वाले खाद्य पदार्थों की जगह हल्का भुना हुआ मखाना बेहतर विकल्प बन सकता है। संतुलित आहार के साथ नियमित रूप से मखाना खाने वाले कई लोगों को शरीर हल्का महसूस होता है, चलते समय थकान कम लगती है और पैरों में दैनिक गतिविधियों के लिए बेहतर ऊर्जा महसूस होती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। थोड़ी सी मात्रा में देसी घी डालकर मध्यम आंच पर मखाने को हल्का कुरकुरा होने तक भून लें। इसके बाद स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ी काली मिर्च और सेंधा नमक मिला दें। यह शाम या रात के शुरुआती समय के लिए एक पौष्टिक और हल्का नाश्ता बन जाता है। यदि दांत कमज़ोर हैं या चबाने में कठिनाई होती है, तो मखाने को पीसकर उसका बारीक पाउडर बना सकते हैं और सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में मिलाकर पी सकते हैं। यह तरीका सरल, सुविधाजनक और विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए उपयुक्त माना जाता है। रोज़मर्रा के भोजन में मखाने जैसी छोटी सी आदत भी समय के साथ हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य को सहारा देने में मदद कर सकती है। समाधान 3, अलसी के बीज। जोड़ों के लिए लाभकारी प्राकृतिक वसा। यदि खड़े होते समय आपके घुटनों से कटकट की आवाज़ आती है, सुबह उठने पर जोड़ों में सामान्य से अधिक अकड़न महसूस होती है, या लंबे समय तक बैठने के बाद आराम से खड़े होने में कुछ मिनट लगते हैं, तो अलसी के बीज आपके दैनिक आहार में शामिल करने योग्य एक उपयोगी खाद्य पदार्थ हो सकते हैं। आकार में छोटे होने के बावजूद अलसी के बीज हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अलसी की सबसे बड़ी विशेषता इसमें पाया जाने वाला पौधों से प्राप्त ओमेगा 3, विशेष रूप से अल्फा लिनोलेनिक एसिड ALA है। यह एक ऐसा स्वस्थ वसा है जिसे शरीर में सूजन कम करने में सहायक माना जाता है और जोड़ों की लचक बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ वसा मिलती है, तो कई लोगों को जोड़ों का सूखापन कम महसूस होता है और चलने फिरने में पहले की तुलना में अधिक आराम महसूस होने लगता है। अलसी के बीज विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं जिन्हें लंबे समय से जोड़ों में दर्द रहता है, रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाएं या वे लोग जिन्हें सुबह उठते समय जोड़ों में अधिक अकड़न महसूस होती है। यद्यपि यह किसी बीमारी का उपचार नहीं है, लेकिन संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के साथ इसका सेवन जोड़ों के स्वास्थ्य को सहारा देने में मदद कर सकता है। इसे उपयोग करना भी बहुत आसान है। अलसी के बीजों को धीमी आंच पर हल्का भून लें, फिर उन्हें बारीक पीसकर पाउडर बना लें। प्रतिदिन लगभग एक छोटी चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है या दही तथा चपाती के आटे में मिलाकर भी खाया जा सकता है। हालांकि इसका सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। सीमित मात्रा में और नियमित रूप से सेवन करना ही विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। समाधान 4, गोल्डन मिल्क। सोने से पहले शरीर को आराम देने वाला पारंपरिक पेय। रात का समय वह होता है जब हमारा शरीर आराम करता है
और कई प्राकृतिक मरम्मत प्रक्रियाएं पूरी करता है। यही कारण है कि भारत के अनेक परिवार आज भी सोने से पहले गोल्डन मिल्क पीने की परंपरा बनाए हुए हैं। यह आयुर्वेद में लंबे समय से उपयोग किया जाने वाला एक पारंपरिक पेय है, जिसे कुछ सरल लेकिन पौष्टिक सामग्री से तैयार किया जाता है। इसका पहला मुख्य घटक है दूध, जो कैल्शियम प्रदान करता है और हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करता है। दूसरा है हल्दी, जिसमें करक्यूमिन नामक प्राकृतिक सक्रिय तत्व पाया जाता है, जिसे शरीर में सूजन कम करने में सहायक माना जाता है। लेकिन करक्यूमिन का लाभ शरीर को बेहतर ढंग से तब मिलता है जब इसे थोड़ी सी काली मिर्च के साथ लिया जाए, क्योंकि काली मिर्च में मौजूद पाइपरीन इसके अवशोषण को बेहतर बनाने में मदद करती है। अंत में थोड़ी सी देसी घी मिलाने से वसा में घुलने वाले सक्रिय तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है और पेय का स्वाद भी अधिक समृद्ध हो जाता है। संतुलित आहार के साथ यदि गोल्डन मिल्क को नियमित रूप से लिया जाए तो यह दिन भर की थकान के बाद शरीर को आराम देने, अच्छी नींद का समर्थन करने और कई लोगों में सुबह उठते समय जोड़ों की अकड़न कम महसूस कराने में सहायक हो सकता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। एक गिलास दूध को गर्म करें, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चुटकी काली मिर्च और थोड़ा सा देसी घी मिलाकर अच्छी तरह चलाएं। यदि आपको हल्की मिठास पसंद हो तो स्वादानुसार थोड़ी सी मिश्री या गुड़ भी मिला सकते हैं। रात को सोने से पहले इस सरल आदत को अपनाना हड्डियों, जोड़ों और पूरे शरीर की देखभाल करने का एक सहज और प्राकृतिक तरीका बन सकता है। समाधान 5। काली उड़द दाल। मांसपेशियों और हड्डियों के पोषण के लिए अंतिम खाद्य पदार्थ है काली उड़द दाल, जो इडली, डोसा और विभिन्न प्रकार की दाल जैसे कई पारंपरिक भारतीय व्यंजनों का एक परिचित हिस्सा है। यह केवल पौष्टिक भोजन ही नहीं, बल्कि ऐसा आहार भी है जिसे भारत के अनेक परिवार बढ़ती उम्र में ऊर्जा बनाए रखने और शरीर को पोषण देने के लिए नियमित रूप से शामिल करते हैं। काली उड़द दाल में प्रचुर मात्रा में वनस्पति प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व मांसपेशियों की मजबूती बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही हड्डियों और दैनिक गतिविधियों के दौरान शरीर की कार्यक्षमता को भी सहारा देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार काली उड़द दाल को मांसपेशियों और हड्डियों का पोषण करने वाला आहार माना जाता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जिन्हें पैरों में कमजोरी महसूस होती है या जो थोड़ी देर चलने या लंबे समय तक खड़े रहने के बाद जल्दी थक जाते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप काली उड़द दाल का हल्का सूप या नरम दाल तैयार कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लहसुन और हींग मिलाने से स्वाद बढ़ता है और पाचन भी आसान हो जाता है। सप्ताह में केवल 2 से 3 बार इसे भोजन का हिस्सा बनाना दैनिक पोषण को और बेहतर बनाने का एक सरल तरीका हो सकता है। हालांकि यदि आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है या आपको अक्सर गैस और पेट फूलने की समस्या रहती है, तो शुरुआत कम मात्रा से करें और धीरे धीरे सेवन बढ़ाएं ताकि शरीर आसानी से इसे अपना सके। जब काली उड़द दाल को पहले बताए गए अन्य प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के साथ संतुलित आहार में शामिल किया जाता है, तो यह लंबे समय तक मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों की मजबूती बनाए रखने में सहायक हो सकती है। इन 5 प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के अलावा 2 बहुत सरल आदतें भी हैं जो हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पहली आदत है हर सुबह लगभग 15 से 20 मिनट धूप में समय बिताना। बहुत से लोग केवल कैल्शियम से भरपूर भोजन खाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि शरीर को उस कैल्शियम का सही उपयोग करने के लिए पर्याप्त विटामिन डी की भी आवश्यकता होती है। इसलिए सुबह की हल्की धूप में कुछ समय बिताना, विशेष रूप से 50 वर्ष की आयु के बाद, शरीर में कैल्शियम के बेहतर उपयोग का समर्थन कर सकता है। दूसरी आदत है पानी सही तरीके से पीना। आयुर्वेद के अनुसार चलते चलते या बहुत तेज़ी से पानी पीने के बजाय बैठकर आराम से और छोटे छोटे घूंटों में पानी पीना बेहतर माना जाता है। यह सरल सी आदत शरीर को पानी को अधिक स्वाभाविक रूप से ग्रहण करने में सहायता करती है और दैनिक जीवन में संतुलित एवं शांत दिनचर्या अपनाने की प्रेरणा भी देती है। यह बात हमेशा याद रखें कि कोई भी एक खाद्य पदार्थ
अकेले स्वस्थ जीवन शैली का स्थान नहीं ले सकता। यदि आप लंबे समय तक हड्डियों और जोड़ों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, प्रतिदिन हल्की शारीरिक गतिविधि और अच्छी आदतों को नियमित रूप से अपनाना आवश्यक है। आज के इस वीडियो में हमने सफ़ेद तिल, मखाना, अलसी के बीज, गोल्डन मिल्क और काली उड़द दाल जैसे 5 प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के बारे में जाना। साथ ही 2 सरल दैनिक आदतों पर भी चर्चा की। आयुर्वेद तुरंत परिणाम देने का दावा नहीं करता, बल्कि नियमित अच्छी आदतों के माध्यम से शरीर को भीतर से पोषण देने पर जोर देता है। समय के साथ लगातार किए गए छोटे छोटे बदलाव ही कई लोगों को बेहतर गतिशीलता बनाए रखने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने में मदद करते हैं। यदि आपने यह वीडियो अंत तक देखा है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी उम्र क्या है और इस समय आपको सबसे अधिक दर्द घुटनों, कमर या कंधों में कहाँ महसूस होता है। यदि आपके पास कोई अच्छी आदत या घरेलू उपाय है, तो उसे भी हमारे साथ साझा करें ताकि दूसरे दर्शकों को भी उससे प्रेरणा मिल सके। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आयुर्वेद के माध्यम से हड्डियों, जोड़ों और संपूर्ण स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे।